परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, यूं जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। अगर आपका भी सपना है फौजी बनकर फुल टाइम देश की रक्षा करना, तो आप सभी के लिए इंडियन आर्मी की ओर से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज निकल के आई है। जी हां, आप सभी नौजवानों के बहुत सारे डाउट्स है कि सर किसी ना किसी तरह हम मेहनत करके जी जान जोश जुनून जज्बे के साथ आर्मी अग्निवीर में भर्ती तो हो जाएंगे, लेकिन 4 साल मां भारती की सेवा करने के बाद हमें परमानेंट किस आधार पर किया जाएगा? क्योंकि जब अग्निवीर स्कीम लागू हुई थी तो देश के अंदर बहुत सारी सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा भ्रांतियां अफवाहें फैली कि जो अफसर के ज्यादा नजदीक रहेंगे उन्हीं को परमानेंट किया जाएगा या सेना में धांधली चलेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय सेना के अंदर ध्यान रखना, आप अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत, अपनी बाजुओं की दम के आधार पर ही सेना के अंदर आप परमानेंट भर्ती हो सकते हैं, सेना में चयनित हो सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं नव भारत टाइम्स रिपोर्ट के आधार पर सेना किस आधार पर आपकी 4 साल अग्निवीरों की सेवा होने के बाद ध्यान रखना उनको परमानेंट रखा जाएगा, किस आधार पर रखा जाएगा, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जानिए। एक बार ये रिपोर्ट पूरी आपको हम पढ़कर सुनाते हैं जिससे आपको पता चल ही जाएगा। देखिए, अग्निवीरों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, रेगुलर सैनिक से कड़े थे, हार्ड थे पैमाने, सेना ने बदली नीति। आगे देखिए, एक अतिरिक्त कड़ा क्राइटेरिया अग्निवीर के हर टेस्ट में जोड़ा गया था। जब भारतीय सेना ने पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीर और सैनिक, रेगुलर सैनिक के आकलन के सभी क्राइटेरिया को एक जैसा कर दिया है और उससे सुपर एक्सीलेंट जैसी कैटेगरी हटा दी गई है। सेना ने अब पॉलिसी में बदलाव गया है। सुपर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, गुड, इनके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक बार आप सभी नौजवान इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। योग्यता के आकलन के लिए सुपर एक्सीलेंट कैटेगरी जोड़ी गई, रेगुलर सैनिक के लिए सिर्फ एक्सीलेंट कैटेगरी ही थी और अग्निवीर के लिए सुपर एक्सीलेंट। हालांकि पुराने पैमाने के आधार पर अग्निवीर का एक बैच है वो ट्रेनिंग पूरा कर चुका है, अपने मिनट्स के अंदर पहुंच गया है। आगे देखिए, अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना ने जब अग्निवीरों की भर्ती की तो उनके आकलन का क्राइटेरिया रेगुलर सैनिक से ज्यादा टफ बना दिया गया। पहले साल से लेकर चौथे साल तक आकलन के बाद ही तय किए जाना है। यहां पर आप एक बार दोबारा रीड करना, ध्यान से आपको सुनना है। पहले साल से लेकर चौथे साल तक आकलन के बाद तय किया जाना है कि अग्निवीर में से कौन स्थायी यानी रेगुलर होगा। और सेना ने अब पॉलिसी में बदलाव कर अग्निवीर और रेगुलर सैनिक की योग्यता का आकलन करने का क्राइटेरिया एक जैसा किया है। रेगुलर और अग्निवीर सैनिक का जो क्राइटेरिया है वो अब एक जैसा किया है। इस बारे में सेना की एजी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को नई पॉलिसी जारी की गई। हालांकि इस बीच अग्निवीर का जो पहला बैच है वो ट्रेनिंग पूरी कर अपनी यूनिट्स में पहुंच गया है, यानी उनके पहले साल की योग्यता का आकलन है वो पुरानी पॉलिसी यानी टफ क्राइटेरिया के हिसाब से ही किया गया था। लेकिन अब जो बैच जाने वाले हैं उनका ध्यान रखना, जो आकलन है वो एक रेगुलर सैनिक और एक अग्निवीर सैनिक का बराबर रहने वाला है। अग्निवीर का आकलन पहले साल ट्रेनिंग सेंटर में और फिर 3 साल यूनिट में होना है। आपका ध्यान रखना, जो परमानेंट के आधार पर जो आकलन होगा, पहला साल आपका ट्रेनिंग का काउंट होगा और 3 साल आप यूनिट के अंदर जाओगे, उस आधार पर आपका आकलन किया जाएगा। इसमें बीपीटी, बैटल फील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीपीटी, फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, फायरिंग और ड्रिल भी देखी जानी है कि हाँ किसकी बाजुओं में कितना दम है। कौन ऐसा नौजवान है जो दुश्मन की छाती को छलनी कर सकता है, जिसको AK-47 बिल्कुल गजब तरीके से चलानी आती है। तब उनका भी सब आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा और उनके मार्क्स भी मिलते थे। जिस प्रकार आप अभी जैसे आर्मी अग्निवीर के फिजिकल में जाते हो तो वहां पर आपको गुड, एक्सीलेंट और आप बीम वगैरह लगाते हो, आपको नंबर मिलता है, फिर फाइनल मेरिट में वो आपके नंबर काउंट होते हैं। तो यही प्रक्रिया ध्यान रखना, आप 4 साल देश की सेवा करोगे, उसके बाद एक रेगुलर सैनिक के रूप में आपका चयन होगा,
तो उसमें पूरी प्रोसेस सारी चीजें आपकी देखी जाएगी, वो नंबर भी आपके काउंट होंगे। मिनटों में भी रेगुलर सैनिकों को ये एक टेस्ट तय अवधि में देने हैं। आपके यूनिट के अंदर भी ध्यान रखना, टेस्ट है वो चलते रहेंगे, फिजिकल के टेस्ट वगैरह है वो चलते रहेंगे। अग्निवीर के लिए आकलन किस तरह रेगुलर सैनिक से कठिन था, अब आप समझिए कि एक रेगुलर सैनिक की बजाय जो अग्निवीर के जो सैनिक थे उनका जो क्राइटेरिया था वो किस अकॉर्डिंग टफ था। आप यहां पर देखिए कठिन था। इसमें बीपीटी के उदाहरण से आप सभी नौजवान समझिए, रेगुलर सैनिक के लिए, रेगुलर सैनिक की हम बात कर रहे हैं, रेगुलर सैनिक के लिए 5000 फीट की ऊंचाई तक में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरे बैटल लोड के साथ, ध्यान रखना पीठ पे पूरा आपका सामान लदा हुआ रहता है, जिसमें आप सभी को पता है जिस प्रकार एक युद्ध में सैनिक जाता है तो पूरा उसके पास हथियार वगैरह सारी सामान है वो उसके पास रहता है। ठीक है गुरुदेव, आगे देखिए 25 मिनट में पूरी करने का मतलब है एक्सीलेंट। 25 मिनट में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करता है, तो ये रेगुलर सैनिक के लिए था ये क्राइटेरिया। 25 मिनट में पूरी करेगा एक्सीलेंट, 26 मिनट 30 सेकंड में गुड, और 28 मिनट में संतोषजनक कि हाँ भाई ठीक ठाक है सोल्जर, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। अग्निवीर की क्राइटेरिया में इन 3 कैटेगरी के अलावा सुपर एक्सीलेंट भी जोड़ दिया गया था। ये सुपर एक्सीलेंट है वो अग्निवीरों के लिए जोड़ा गया था, इस पैमाने को और हार्ड बनाने के लिए और टफेस्ट बनाने के लिए। यानी यह दौड़ 23 मिनट में पूरी करने पर वह सुपर एक्सीलेंट क्राइटेरिया में आएगा। रेगुलर के लिए 25 मिनट और अग्निवीर के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है, ये 23 मिनट के लिए कर दी। वहीं रेगुलर सैनिक के लिए कोई भी अगर 25 मिनट या उससे कम में दौड़ पूरी करता तो सब एक्सीलेंट हो जाते, लेकिन अग्निवीर के लिए सिर्फ जो 23 मिनट से पहले करेगा वही एक्सीलेंट होगा, वही सुपर एक्सीलेंट होगा, और रेगुलर के अंदर जो 25 मिनट या उससे पहले कर देते वो सारे एक्सीलेंट हो जाते। तो यहां पर थोड़ा गलत हो रहा था अग्निवीरों के साथ। अब देखिए अग्निवीरों पर ज्यादा दबाव क्यों, अग्निवीरों के आकलन में एक और कड़ी कैटेगरी जोड़ने पर उन पर रेगुलर सैनिकों के मुकाबले ज्यादा दबाव पड़ने की आशंका थी। अग्निवीर का एक नया सुपर एक्सीलेंट जैसे क्राइटेरिया से होकर गुजरकर यूनिट तक पहुंचा है, यानी 1 साल की उनकी मार्किंग हो चुकी है। हालांकि सेना के एक अधिकारी ने कहा कि फाइनल मार्किंग में इसे ठीक कर दिया जाएगा। अग्निपथ स्कीम लागू होते वक्त भी ये सवाल उठाए गए हैं कि इसे अचानक से क्यों लागू किया, और तब कहा गया था कि आगे बढ़ते रहने पर जो भी बदलाव की जरूरत महसूस होगी वो बदलाव किए जाएंगे। आने वाले दिनों के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होंगे, ये आप सभी नौजवानों को पता है। तो क्लियर है आपका जो अग्निवीर का ध्यान रखना, एक रेगुलर सैनिक के तौर पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस आधार पर होगा। अभी आप समझिए जैसे आप फिजिकल आप रिटर्न देते हैं, रिटर्न में आपके अच्छे मार्क्स होते हैं, उसके बाद आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के अंदर भी आप अच्छे मार्क्स लेते हैं, उसके बाद ओवरऑल आपकी एक मेरिट बनती है, उसके अंदर जिसके अच्छे नंबर रहते हैं उसको ध्यान रखना उसका फाइनल मेरिट के अंदर चयन होता है। बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग आपका, आप जब ट्रेनिंग सेंटर चले जाओगी तो पहला साल तो आपका ट्रेनिंग का काउंट होगा, उसके बाद 3 साल आप अपने अलग अलग यूनिट्स के अंदर जाओगे तो वो आपके काउंट्स होंगे। फिर वहां पर आपके अलग अलग प्रकार के टेस्ट चलेंगे, उनके अंदर जो अव्वल रहेगा, जो एक्सीलेंट रहेगा, जो गुड रहेगा, उस आधार पर आपको नंबर दिए जाएंगे। फिर ओवरऑल आपके नंबर काउंट किए जाएंगे, उस आधार पर आपको एक रेगुलर सैनिक के लिए परमानेंट भर्ती में 25%, 25% में आपको भर्ती किया जाएगा। ये आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, वो निकल के आई है, इसलिए अच्छी मेहनत कीजिए। ध्यान रखना जो नौजवान सेना में भर्ती होके अभी भारतीय सेना के अंदर है, कोई मकरागिरी नहीं करेगा। जो मकरागिरी करेगा उस पर ध्यान रखना, आपके ऑफिसर्स की नजर रहेगी, उसको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हर एक टेस्ट के अंदर आपको अव्वल आना है, और वैसे ही आप भारतीय सेना के वीर योद्धा है। 5 किलोमीटर की क्या सर, 10 किलोमीटर की रनिंग ठोक देते हैं हम। बिल्कुल यही जोश जुनून जज्बा आपको बनाए रखना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छी आप सभी नौजवान मेहनत करते रहिए। अब आपके सामने भी क्लियर हो गया है कि हाँ, जैसे आपकी अग्निवीर की आने वाली वैकेंसी है उसमें आप भर्ती हो जाओगे, तो
तो आपके माइंड में एक तस्वीर क्लियर रहेगी कि हमारा परमानेंट के अंदर किस अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। वहां पर आपकी 5 किलोमीटर की रनिंग होगी तो आपको कितने समय के अंदर वो कंप्लीट करना है, सारी चीजें हैं वो क्लियर होगी। आप ध्यान रखना, ट्रेनिंग से लेके 4 साल तक की आपकी जो भी वहां पर सेवा होगी, हर एक पॉइंट ध्यान रखना, हर एक मोमेंट वहां पर नोट किया जाएगा और उसी आधार पर फिर आपको एक रेगुलर सैनिक परमानेंट भर्ती के अंदर आपका चयन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि हाँ कोई मकरागिरी कर रहा है, इधर उधर डोल रहा है, अच्छे से AK-47 चलाना भी नहीं आ रहा है, फिजिकल में भी सबसे पीछेदार है, एकदम आलस्य की तरह है, दिल की धड़कनें भी बहुत ज्यादा तेज हो रही है, घबराहट ज्यादा हो रही है, तो उसको रेगुलर सैनिक के तौर पर उसका चयन नहीं किया जाएगा। क्योंकि दुश्मनों से लड़ने के लिए आप सभी को पता है कलेजा चाहिए, जिसके पास वो होगा वही भर्ती होगा। तभी तो कहते हैं आसान नहीं फौजी कहलाना यारो, अपने जज्बात पिघलाकर रगों में लोहा भरना पड़ता है। यहां पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर वैकेंसी कब आ रही है? वैकेंसी आपकी बहुत जल्द आ रही है, एग्जाम आपका मार्च अप्रैल में होगा और आपकी दमदार तैयारी के लिए अभी ध्यान रखना 12 से 15 नवंबर तक आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के सभी ऑनलाइन कोर्सेज, आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, नर्सिंग, टेक्निकल, SKT सभी लाइव कोर्सेज पर मात्र 12 से 15 तक आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। ध्यान रखना, कोर्स आपको सिर्फ एक बार लेना है, ये कोर्स आपकी एग्जाम तक वैलिड रहेगा और आपकी भर्ती से पहले जो नया बैच आएगा वो आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो भाई साहब जल्दी इस ऑफर का फायदा उठाइए, कहीं हाथ से ना निकल जाए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान। अब की बार फौजी बनना है, साथ में परमानेंट भी होना है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। एक बार आप पुनः आप सभी नौजवानों को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।